जब भी हम भारत देश के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो केवल मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी के प्रसंग ही हमारे सामने आते हैं। नमस्कार, मैं शरद अवस्थी आज आपको भारत के उस स्वर्णिम इतिहास के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, एक झलक दिखाने का प्रयास करूंगा जब भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था। भारत एक ऐसा देश है जहां पर व्यापार का एक बहुत पुराना इतिहास है। भारतवर्ष में घर घर में कारखाने थे। हर घर में सूत और रेशम से वस्त्र बनाए जाते थे। उन वस्त्रों की जो गुणवत्ता थी वो इतनी बढ़िया थी, इतनी शानदार थी कि एक थान वस्त्र का वजन 100 ग्राम से भी कम होता था। कुछ वस्त्र तो इतनी बारीक धागों से इतनी बारीक बुनाई की जाती थी कि वो देखने में एकदम पारदर्शी प्रतीत होते थे और पूरा थान एक अंगूठी से निकल जाता था। भारत मसालों में एक समय में विश्व में प्रथम स्थान रखता था। भारतवर्ष से पूरे विश्व में चीनी, वस्त्र, मसाले और हथियार निर्यात किए जाते थे। 11वीं शताब्दी तक तो ऐसी स्थिति थी कि विश्व के कुल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 43% थी और विश्व की कुल आय का 27% हिस्सा भारत का था। भारत पूरे विश्व में वस्तुओं को निर्यात करता था और बदले में केवल सोना और चांदी ही लेता था। तो आप यूं कह सकते हैं कि पूरे विश्व से सोने और चांदी की ये नदियां बहकर भारत रूपी महासागर में आकर मिलती थीं और इसे बेहद समृद्धशाली और वैभवशाली राष्ट्र बनाती थी। भारत में विश्व से केवल सोना और चांदी आता ही था, भारत से बाहर नहीं जाता था, क्योंकि भारत सब कुछ निर्यात करता था, आयात नहीं करता था और अपनी आवश्यकता की हर वस्तु का निर्माण अपने देश में ही करता था। हर घर में कुटीर उद्योग था, कारखाने थे, लोग स्वावलंबी थे। जो विदेशी यात्रियों ने उस समय भारत की यात्रा की है वो सभी अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि भारत देश में लोगों के पास स्वर्ण मुद्राएं गिनने का समय नहीं था। वो इन स्वर्ण मुद्राओं को तराजू से तौल कर रखते थे। हर घर में 200 से 300 किलोग्राम सोना होता था। महाराजा विक्रमादित्य के समय में, जो उज्जैन के महाराजा थे, उनके समय में भारत में स्वर्ण मुद्राओं का चलन था और उन्होंने ही भारत को सोने की चिड़िया का नाम दिया था। 15वीं शताब्दी में भी भारतवर्ष में जो व्यापार था, या आप यूँ कहें कि विश्व की कुल आय का 24.5% हिस्सा भारत का था, जो कि यूरोप की कुल आय के बराबर है। सन 1001 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने पेशावर के युद्ध में राजा यशपाल को हराया था तो उसने 9 लाख स्वर्ण मुद्राओं की लूट की थी और हर एक मुद्रा का वजन 120 ग्राम था। तो यदि हम आज के समय में इस लूट को देखें तो ये करीब करीब $1 अरब की लूट थी और उस समय भारत में यशपाल जैसे कई धनी राजा थे। 16वीं शताब्दी में भारत के प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखें तो वो $1300 प्रति व्यक्ति से अधिक थी, जबकि उसी समय ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय $1137 थी, अमेरिका की $897 और चीन की $940 प्रति व्यक्ति थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना समृद्धशाली राष्ट्र था। भारतवर्ष की समृद्धि का अंदाजा आप कोहिनूर हीरे से भी लगा सकते हैं, जो भारत से लूट कर ले जाया गया था। वो कोहिनूर हीरा उस समय विश्व का सबसे बड़ा हीरा था और आज के समय में भी उसकी कीमत लगभग $1 अरब के बराबर है। भारत की संपन्नता का एक और उदाहरण मयूर सिंहासन था। मयूर सिंहासन 4000 किलोग्राम सोने से बना था और जिसमें बहुत महंगे मोती, माणिक और हीरे जड़े हुए थे। उसकी कीमत का तो अंदाजा लगाना भी असंभव सा कार्य है और उसकी कीमत में लगभग 2 ताजमहल का निर्माण हो सकता था। भारतवर्ष के जो मंदिर हैं उनमें विराजते हुए हमारे देवों की वो स्वर्ण मूर्तियां, उनके छत्र, उनके वस्त्र और मंदिरों के वो स्वर्णिम शिखर
भारतवर्ष की संपन्नता का एक पुख्ता प्रमाण है। भारतवर्ष में यदि आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर का ही एक उदाहरण लें तो उसके खजाने में जो अकूत खजाना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास, वो भी एक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पूरे केरल राज्य की जीडीपी पद्मनाभ मंदिर के तहखाने के एक कोने में पड़ी हुई। आज हमारा देश विकसित राष्ट्रों से थोड़ा सा पीछे अवश्य है, किंतु भारत बहुत ही तेज गति से विकास कर रहा है और आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो वो समय दूर नहीं है जब भारत पुनः सोने की चिड़िया के रूप में प्रतिस्थापित हो जाएगा। अतः आप अपने देश पर, अपने भारतवर्ष पर सदैव गर्व करें। भारत के उस स्वर्णिम इतिहास को जानने का प्रयास करें जो गौरवशाली था, जो वैभवशाली था। वो भारतवर्ष जो महाराजाओं और महलों का देश था, वो भारतवर्ष जो बेहद संपन्न था हर दृष्टिकोण से, चाहे वो सुंदरता हो, समृद्धता हो, व्यापार हो, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता हो, शिक्षा हो, धर्म का पालन हो, हर उस क्षेत्र में भारत सदैव से अग्रणी था। इसलिए गर्व करें कि आप भारतवासी हैं, गर्व करें कि आपने इस राष्ट्र में जन्म लिया है जो विश्व गुरु था, जो सोने की चिड़िया कहलाता था। आप सभी को मैं केवल यही संदेश देना चाहूंगा कि भारत माता के चरणों में नतमस्तक रहें। जय हिंद, जय भारत।